जितना मैंने रिसर्च की थी इस चीज़ के ऊपर, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की थी, तो ये जो आप लड़की वाला टैंजेंट बोल रहे हो ना, उनके केस में ये ज़्यादा होता है कि वो इसलिए तो मैं लड़की खुल के बोलते नहीं है. सो लाइक आई वाज काउंसलिंग आल्सो वन फॉर मेंटल हेल्थ एंड स्टफ लाइक. तो उसमें भी कैसा था, उस लड़की का ये सीन था कि मेरे को लड़का पसंद है, बट उसका कुछ बिहेवियर है जो मुझे नहीं पसंद है, वो जो उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, और वो इस ट्रैप में फंसी हुई है कि कभी ना कभी वो जाके देगा, क्योंकि प्यार तो वो करता है. ऐसे वो खुद को खुद झूठ बोलते हैं, खुद वो दिलासा देना होता है, खुद को खुद झूठ बोलते हैं कि नहीं यार इसको मैं चांस दे देती हूँ क्योंकि ये करेगा. एंड सेम थिंग हैपेंस इन मैरिज, बिकॉज ये आपका पैटर्न है, ये आपका पैटर्न है कि आप सामने वाले को मारने के बाद भी इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग इट करता है. मार रहा है तो क्या हुआ, उसका प्यार करने का स्टाइल है. तो इससे दो कॉज हो जाते हैं. एक तो आप डोमेस्टिक वायलेंस क्रिएट हो जाते हैं, और उसको आप बढ़ावा दे रहे हो, मतलब बढ़ावा दे रहे हो, एक्सेप्टिंग दैट इट्स फाइन एंड नॉर्मलाइजिंग इट. करेक्ट. और ये ना लोगों को लगता है नहीं है कि ये हो जाता है आपका 17-18 में ही आपने ये पैटर्न बना लिया, जो कि आपको दैट पेव्स द वे 27-28 पे जाके वो वापस से बाहर आता है. वो तो आपके लिए बन गया ना, बेंचमार्क बन गया ना. सो आई वांट लाइक कि दो चीजें यहाँ से निकालो कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, पहली बात तो इंस्टेंटली कॉल आउट, instantly गेट call आउट ऑफ इट, get out. एंड Even- डोंट गिव अ चांस आल्सो, बिकॉज़ दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग. सी, एक नियत का बात होता है, आप उसमें जितना भी थेरेपी करो, काउंसलर को लाओ, कुछ भी करो, सर्टेन थिंग्स कैन नॉट चेंज. Correct. वायलेंट आदमी चीटिंग फॉर इंस्टेंस, Correct. एक चीटर को लेके आके दो, और मुझे मेरे साथ हुआ है, मेरे को पेरेंट्स लोगों ने हायर किया है कि एक मेरा बेटी है वो सीरियल चीटर है, वो बोल के ही मुझे हायर किया कि भाई उसको काउंसिल करके ठीक करो. इंस्टेंटली मैं पैसा वापस दे देता हूँ कि सर जिसका मतलब एक पूछ टेढ़ा जो है कुत्ते का वो सीधा हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा, फितरत कभी सीधा नहीं होगा. अब मेरे से क्या, पूरा वर्ल्ड का बेस्ट से बेस्ट काउंसलर को भी लाओ, वो नहीं होने वाला. आपके पास कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है यहाँ पे शेयर करने के लिए ऑफ एनी केस? लाइक यही तो एक बिगेस्ट केस है. ये एक लड़की था, सीरियल ऑफेंडर थी, सीरियल ऑफेंडर, तो और पेरेंट्स को भी पता है, और पेरेंट्स को पता है, और पेरेंट्स ने पकड़ा है, रंगे हाथ पकड़ा है कि उसका बेडरूम से मतलब सुबह 5 बजे वो लड़की निकलती थी, मतलब लड़का को बुलाती थी रात को, और नेबर्स लोग ने उनको कंप्लेन किया कि रोज सुबह कोई ना कोई लड़का निकलता है आपके घर से. तो उन लोग ने फिर थोड़ा वॉच रखने लगा, फिर रंगे हाथ पकड़ने लगा, क्योंकि वो लड़की का बेडरूम नीचे था और पेरेंट्स लोग का बेडरूम ऊपर था, तो लड़का लोग को वो बुलाती थी रात को. तो तभी दे हायर्ड मी कि बोला कि सर कुछ तो बड़ा प्रॉब्लम है, वो हमेशा मतलब वो सेक्स एडिक्ट है और चीट करता रहता है लोगों को, हस्बैंड का भी 1-2 शादी भी टूटा है. तो व्हाट वाज द एज ऑफ द गर्ल? वो 27-28. ओह माय गॉड. तो बहुत ज्यादा नहीं थी, और 1-2 शादी टूट चुका था, सीरियल ऑफेंडर थी वो. तो मुझे उन लोग ने देखा कि पंडित जी से तो कुछ हो नहीं रहा है, तो क्लिनिकली अभी इंडिया का तो साइकोलॉजी के इस पे थोड़े चले गए. किरण रॉय का भी नाम बहुत टॉप में, ही हैज अ 100% स्ट्राइक रेट, बट मुझे भी तो मेरा 100% स्ट्राइक रेट को मेंटेन रखना है, इसके लिए मैंने पहले रिफ्यूज कर दिया. मुझे पता है ये नहीं होता, नहीं हो सकता है. हाँ, अब मैं काउंसिल के 10 बार करूंगा, वो 1 साल ठीक रहेगी, 1.5 साल ठीक रहेगी, बट ना उभरना है ही 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आएगा ही, चाहे मैं रहूं ना रहूं, मतलब वो उभरेगा ही, और मैं रहूंगा तो भी उभरेगा. और इसीलिए किरण सर मेरे को ये लगता है कि ये चीज है ना, आप 17-18 पे रोक लो तो दैट इज द राइट टाइम. सो दैट टाइम नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, जिसका वो नियत में है ना, वो सिर्फ ना थोड़ा टाइम के लिए कंट्रोल ऑल्टर नहीं किया जा सकता. वो इट विल ऑलवेज रिमेन. इसके लिए मेरा सजेशन यही है, इफ यू एवर स्पॉट समबडी चीटिंग इन एनी सटल मैनर, करेक्ट, लीव दैट पर्सन. I always tell this. मत बैठो लोग, even women take it upon themselves कि नहीं, मैं उसको इतना प्यार दूंगी कि वो ठीक हो जाएगा. जो बीवी नंबर 1 जैसा सलमान खान का पिक्चर लोगों ने इसको ग्लोरीफाई किया, वो चीट कर रहा है कि नहीं मैं उसको इतना प्यार करूंगी, मैं उसको इतना पतिव्रता बन जाओगी कि मुझे वो मतलब ठीक हो जाएगा. और पिक्चर में दिखाता भी है कि बाद में ठीक हो जाता है, लेकिन वो सब चीज में ठीक नहीं होता. नहीं, आई थिंक यहाँ पे ना मैं 2 टैंजेंट लेना चाहूंगा, जो 2 पर्सपेक्टिव से बात करना चाहूंगा यहाँ पे. एक, मैंने ये भी देखा है कि जो लड़कियां होती है उनके ऊपर एक सोसाइटल प्रेशर होता है, जितना मैंने काफी जगह से सुना है, लाइक फीमेल फ्रेंड्स एंड स्टफ लाइक दैट, और जितनी रिसर्च मेंटेन द मैरिज, यू आर सेइंग नॉट मैरिज, टू गेट मैरिड टू द रॉन्ग पर्सन, दे डोंट वोकल इट आउट. लाइक जैसे लड़का होता है ना, बैड रिलेशनशिप, यू आर सेइंग नो, yes, they have more tendency to stay with the wrong person and accept the consequences. एक फीमेल ट्रेट ही है, साइकोलॉजी के हिसाब से ये करेक्ट है कि they want to correct, they want to nurture, they want to सुधारोफाई, चांस देने वाली चांस, they believe in giving chances and nurturing them to health. Correct. Which is not possible यार. Which is not possible. They are nurturers by nature ना, they are mothers. Exactly. चाहता है कि वो बच्चे को मैं नर्चर करके ठीक कर दूं. करेक्ट. और देखो मैं इस क्वालिटी को ना अप्रिशिएट भी करता हूँ, क्योंकि ये एक तरह से सैक्रिफाइस है. ठीक है, व्हेन यूज करेक्टली इट इज अ लाइफ चेंजिंग थिंग, मदरली चीज हो गया, मदरली, करेक्ट. बट इसका ना दूसरा एस्पेक्ट भी ये चीज है कि अभी बहुत सारा चीटर्स भी लड़की लोग ही है. अभी जैसे मैंने जैसे रिसेंटली सरपास कर दिया लड़का. हाँ, राजशमानी वाला पॉडकास्ट देखा था मैंने, और मैंने और थोड़े से देखे जहाँ पे लॉयर्स डेटा के साथ आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि यार देखो, पूरा डेटा के हिसाब से मेरा भी, मैं जितने लोगों को काउंसिल कर रहा हूं मेजॉरिटी विमेन है. 50% ऑफ जो स्कैम मैरिजेस होती हैं उसमें जो स्कैमस्टर है ना, विमेन 100%.
They are like 100% डेटा है 3 marriages, 100% data है। 3 के 3 लोगों से शादी की हुई है, तीनों ऑन पेपर लीगल है, बट वैसे वो तो कितनी शादी करके बैठी पता पहले नहीं, और कितना रहेगा और प्रॉपर्टी लेके गायब, प्रॉपर्टी लेके ये गायब। तो है, तो ये तो है, चल ही रहा है ये। And मैं they तो खुद professionally- पर्सनली काउंसिल कर रहा हूँ मैं, इनफैक्ट मैंने तो वीडियो भी डाला था एक मेरा केस हाँ। ये सेम चीज कि खुद ही चीट किया और खुद ही हस्बैंड के ऊपर केस डाल दिया, एलिमनी का, डोमेस्टिक वायलेंस का। अभी 8 केसेस है मेरा एक क्लाइंट के ऊपर, जबकि वो उसका बीवी ने उसको चीट किया और ये लड़के ने उसको चांस भी दिया 2 बार सुधरने के लिए। हाउ वुड यू एडवाइस, लाइक मैं ये चाहता हूँ आप, क्योंकि यू हैव काउंसल्ड अ लॉट ऑफ पीपल, कि इन सारी चीजों को अवॉइड कैसे करे बंदा, मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, किसी भी पर्सपेक्टिव से आप बात करो। इफ यू वॉच्ड माय रील्स, हाँ। आई एम अ कंप्लीटली एंटी मैरिज गाय। अच्छा। मैरिज एक कंसेप्ट, एक सोसाइटी को ढांचे में रखने के लिए बनाया गया था, अच्छा। कंट्रोल करने के लिए क्या? बनाया गया था। Okay. और वो टाइम के लिए ठीक था, हमारा मम्मी डैडी के टाइम तक Correct, उसका correct, एक correct. इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज का एक वैल्यू Correct, था, उन correct. लोगों ने इसको रखे भी, तुम्हारा मॉम डैड, मेरा मॉम करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बट अभी जो है इट डजंट वर्क दैट वे। अभी मैरिज का ढांचा है ही नहीं। मैं तो स्ट्रिक्टली आई Okay. ओपनली से दैट मैरिज इज द बिगेस्ट स्कैम इन इंडिया। आई डोंट नो अबाउट अदर कंट्रीज, उधर का मैंने स्टडी नहीं किया सिस्टम, बट इधर का मैंने इन डेप्थ रिसर्च करके स्टडी करके बोल रहा हूँ, मैरिज इज द बिगेस्ट स्कैम। बिकॉज आई विल गिव एन एग्जांपल। इन लोग जो प्यार का नाम देता है ना, वो प्यार नहीं है, इट्स अ बिजनेस डील। प्यार वो है जो मैं मेरे बच्चों से करता हूँ। आई एम अ सिंगल फादर। हाँ। उनको मैं इस कदर प्यार करता हूँ कि कल उन लोग यूएस चले जाएंगे, मैं उनको भेजने वाला हूँ यूएस, उधर उन लोग पढ़ाई करेंगे, फ्यूचर में उन लोग शायद मेरे से ना भी रहे टच में। Correct, correct. मैं तो मेरा प्यार करता ही रहूंगा, वेदर दे मीट Whether मी, they प्यार reciprocate करे, or not. रेसिप्रोकेट करे या ना करे, मैं उनको बेस्ट एजुकेशन दूंगा, प्यार दूंगा, नर्चरिंग दूंगा, यूएस भेज दूंगा, बेस्ट लाइफ दूंगा। You're doing your duties. बिकॉज आई एम डूइंग माय ड्यूटी आउट ऑफ माय लव फॉर देम। Correct. फिर उन लोग बदले में, जैसे इंडियंस लोग का एक रहता है ना, एक थिंकिंग, वापस मेरा देगा लाठी तो कहाँ कि ये तू गलत है। बुढ़ापे में मेरे को देखेगा, उसके लिए मैं तेरे उन लोग बाद में हिसाब देता है ना, गिनती देता है कि मैं तेरे को इसलिए बड़ा किया ताकि तू मेरा ओल्ड एज में तू मेरा ख्याल रखे। बट मैं कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करूँ बाकी लोग के जैसा कि तू ओल्ड एज में मुझे ख्याल रख, बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ यू शुड बी इंडिपेंडेंट। मैंने तो अपने को मेंटली प्रिपेयर भी कर लिया कि मैं तो सिंगल ही रहने वाला हूँ, मैं तो सिंगल हूँ, आगे भी रहूंगा। मैं तो लोगों को भी बोलता हूँ सिंगल रहो, बट वो तभी मैं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने मेंटली अपने को प्रिपेयर ही कर लिया कि बुढ़ापे में भी मैं सिंगल रहने वाला हूँ। मैं हायर कर लूंगा मेड, मैं अपने आप को इस कदर स्ट्रॉन्ग बना लूंगा फाइनेंशियली कि मैं 2 मेड, 3 मेड, 4 मेड रखूंगा मेरा सेवा करने के लिए। बट मैं कोई बीवी के ऊपर या बच्चे के ऊपर डिपेंड नहीं करने वाला हूँ, एक्सपेक्ट करके, जो इंडियंस लोग करते हैं मिस्टेक। तो दैट इज लव। बट मैरिज में क्या हो रहा है, मैं तेरे को पैसा दे रहा हूँ, मैं तुझे घर दे रहा हूँ, बंगला दे रहा हूँ, गाड़ी दे रहा हूँ, तू मुझे बदले में सेक्स दे, ये दे, वो दे, अगर नहीं देगा तो तभी कलेश। एग्रीमेंट भी तो होता है। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट, इट्स अ बिजनेस डील। तो वो मैरिज किधर से हुआ, ये प्यार किधर से हुआ? फिर ये तो बिजनेस डील है जो हम लोग बिजनेस पार्टनरशिप में करते लोगों के साथ।